साथियों, अगर आपका टारगेट है यूपीएलटी एग्जाम 2025 तो आप राइट प्लेस पर हैं। लिटरेचर लवर्स के साथ आप जुड़ करके इंग्लिश से यूपीएलटी ग्रेड में शिक्षक बनने के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। लिटरेचर लवर्स पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन बैच, अभ्युदय बैच, जिस बैच में आपको कंप्लीट लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें आपको एक ही बंडल में मिलने वाली हैं। तो आज ही लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट www.literaturelowers.in को विजिट कीजिए और अभ्युदय बैच का पार्ट बनिए। हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अगर आप भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए लिटरेचर लवर्स इज द राइट प्लेस। नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी बढ़िया होंगे। और फाइनली जो यूपीएलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, यानी यूपीएलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आइए मैं इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में, बहुत कम समय में पूरी की पूरी बात बताना चाहूंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें परिवर्तित हुई हैं और क्या क्या चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी आवेदन प्रक्रिया से लगा करके पूरी की पूरी प्रोसेस। देखिए, जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है आज से 28/7/2025 से, और आवेदन की जो फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी वो 28/8/2025 होगी। और करेक्शन के लिए जो लास्ट डेट होगी वो 4/9/2025 होगी। अब बात आती है कि किस तरह से आवेदन करना है। तो ओटीआर पहले भर करके उसके बाद आप आवेदन करेंगे। आवेदन से संबंधित यहाँ ये पूरी जानकारी दी गई है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अगर फीस की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125, और अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपीज, अनुसूचित जाति या जनजाति दिव्यांग जन के लिए 25 रुपए और भूतपूर्व सैनिक 65 रुपए। तो ये आपकी जो है कुल मिलाकर के जो फी है तो वो फी है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करी गई है, जिसमें से अंग्रेजी के लिए सहायक अध्यापक महिला पुरुष अंग्रेजी के लिए ये जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड आपके पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, उनकी मार्कशीट में भले ही इंग्लिश लिखा है या फिर उनकी मार्कशीट में इंग्लिश के सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, हिस्ट्री, ऐसी चीजें मेंशन है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बात आती है कि बीएड, तो देखो बीएड वो तो जरूरी होता है। एक चीज और ध्यान रखें कि बीएड आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो बीएड में, मतलब इंग्लिश ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। रही बात आयु सीमा की, तो आयु सीमा कम से कम 21 साल चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष वैलिड होगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की रिजर्व कैटेगरीज को, उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी, और ये आयु सीमा की छूट अधिकतम 5 वर्षों की होती है, उससे ज्यादा की नहीं। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, आप देखते चलिएगा। वन बाय वन मैं आप सभी को बातें बताता चलूंगा और आप लोग देखते चलेंगे। अब आती है बात हमारे परीक्षा के पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो जो परीक्षा का प्रारूप है, उस परीक्षा के प्रारूप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। परीक्षा का प्रारूप पहले वाली परीक्षा और अब की परीक्षा में अंतर हो गया है, लेकिन यहां पर जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, बोले तो जो सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। पिछला सिलेबस ही आपका सिलेबस है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब होता है कि जहां से सिर्फ छटनी होने वाली है, एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे वो मेंस में जाएंगे, यानी द्वितीय परीक्षा में जाएंगे। परीक्षा का प्रारूप क्या है? जिस प्रकार से पहले हुआ करता था उसी तरह से सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ना, सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
तो ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपके लिए निर्धारित करे गए हैं, यानी हर सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे होगी। कुल प्रश्न 150 होंगे, 150 कुल प्रश्न होंगे और 2 घंटे की अवधि होगी और टोटल मार्क्स होंगे 300। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके विषय के होंगे 120 प्रश्न और जनरल नॉलेज के होंगे 30 प्रश्न। और इस पर ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए हैं। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास होगा वो दूसरे चरण की परीक्षा में जाएगा। अगर यहां पर आप पास नहीं हो पाते तो आप दूसरे चरण की परीक्षा में नहीं जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1/3 की यहां पर आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई करी गई है। तो सोच समझ करके प्रश्नों के उत्तर एग्जाम में देंगे। इसके बाद आती है आपकी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या योजना दी गई है? मुख्य परीक्षा यानी द्वितीय चरण, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर आपका होगा सिलेक्शन। तो इसी के आधार पर मेरिट और इसी के आधार पर सिलेक्शन, इसीलिए सीरियस तैयारी। यहां जो है आपके लिए एक प्रश्न होने वाला है और प्रश्न में कुल 20 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। प्रत्येक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए 8 नंबर डिसाइड करे गए हैं और प्रत्येक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 12 नंबर डिसाइड किए गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के होंगे। और इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस वही होगा जो सिलेबस आपने अपने मुख्य विषय का पढ़ा है प्री में। तो उसी सिलेबस पर आधारित पाठ्यक्रम होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यहां पर निगेटिव जैसी कोई बात नहीं आती क्योंकि यह है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा, जिस तरह से आपने बीए एमए में लिख करके प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। तो ये है आपके परीक्षा का प्रारूप। अब आती है बात अगली, वो ये है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखो, अलग अलग विषयों का अलग सिलेबस है। ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस आपके प्रथम प्रश्न पत्र का पहले था वही सिलेबस प्रथम प्रश्न पत्र का आज भी है। और जो सिलेबस द्वितीय प्रश्न पत्र का पहले था वही सिलेबस आज भी है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और सीटों की संख्या आप देख सकते हैं यहां पर पुरुष शाखा और महिला शाखा करके दिया हुआ है। तो जो पुरुष शाखा है तो उस शाखा में जो ये पद हैं अलग अलग विषयों के, क्या महिलाएं पुरुष शाखा में अप्लाई कर सकती हैं? तो हाँ, अप्लाई कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि अगर आपने 2 साल पढ़ा हुआ है तो क्या 2 साल वाले वैलिड होंगे? तो 2 साल वाले भी वैलिड होंगे, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं दी है कि 3 साल चाहिए एक वही विषय। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये सारे विषय हैं और उन सभी विषयों की वैकेंसी दी हुई है। ये पुरुष वर्ग वाली है और इसके बाद आपके लिए पुरुष वर्ग में दिव्यांगजनों के लिए और फिर महिला शाखा में भी दी गई है कि ये महिला शाखा की वैकेंसी है अलग अलग विषयों की। तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चीज आप यहां देख सकते हैं। और वो महिलाओं के दिव्यांगजन, उनके लिए भी यहां अलग अलग वैकेंसीज के नंबर दिए गए। तो ये वैकेंसी आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लीज नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। रही बात आपके पाठ्यक्रम की कि क्या हमारा पाठ्यक्रम है, तो जो आपका जनरल सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो ये है। पाठ्यक्रम आपका सामान्य अध्ययन का, ये आप देख सकते हो। ये देखिए सामान्य अध्ययन का ये पाठ्यक्रम हुआ। और इसके अलावा ये देखिए इधर भी है कि सामान्य अध्ययन वाला पाठ्यक्रम आपका यहां भी दिया हुआ है। ये लीजिए, तो ये भी देखिए सामान्य अध्ययन वाला ही पाठ्यक्रम होगा। ये मिलाकर के उधर का, ये दोनों सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है। और अलग अलग विषयों का अलग अलग पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान में उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन जो है वो आपका शुरू हो गया है, आप भरिए और अपनी लग जाइए तैयारी में। ठीक, बाकी और जो जानकारी होगी, कोई और एक्स्ट्रा जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा।
और हमारे लिटरेचर लवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नोटिफ़िकेशंस के लिए। और साथ में हमारा बैच भी एलटी ग्रेड का आ चुका है, लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख़्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे।